हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, क्या आपको पता है समोसा इंडिया की वो देसी डिश है जिसे देखकर कोई भी ना नहीं कह पाता, लेकिन ये डिश इंडिया की है ही नहीं तो कौन से देश की डिश है ये। और समोसे के अलावा गुलाब जामुन भी इंडिया का नहीं है, और इसे इंडिया लाने वालों ने लाखों का खून बहाया और इंडिया के लोगों के दिलों में दहशत का घर बनाकर उस पर मीठी चाशनी चढ़ाई थी। और कुछ वैसी ही चाशनी इंडिया के ऊपर पर्शियंस ने चढ़ाई, जिसकी मिठास इंडिया वालों के दिलों पर ऐसी घुल गई है कि इस डिश को हमारी देश की ही नहीं बल्कि हमारे देश की नेशनल डिश का करार भी मिल चुका है। और यही नहीं, इंडिया की कुछ ऐसी डिशेज जो इंडिया की है ही नहीं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइटल देसी डिशेज जो ओरिजिनली विदेशी हैं। नंबर 1, लुकमत अल कदी। तो लुकमत अल कदी उर्फ गुलाब जामुन, जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है, जो कि अच्छी बात है, आना भी चाहिए। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हर फेस्टिवल से लेकर वेडिंग्स तक में होने वाली ये स्वीट डिश, जिसके बिना हर खुशी अधूरी है, पर ये डिश तो देसी नहीं विदेशी है। ये रस भरा गुलाब जामुन तब इंडिया आया था जब मुगलों ने हमारे देश पर कब्जा जमाया था और लाखों का खून बहाया था और हमें हमारे ही देश में गुलाम बनाया था। पर इस पे पूरी चर्चा फिर कभी होगी। अभी लुकमत अल कदी के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में गुल यानी फूल और अब यानी पानी जैसे पर्शियन शब्दों को जोड़कर गुलाब और जामुन जैसे दिखने पर गुलाब जामुन का नाम दिया गया। तो ये डिश असल में पर्शियन ओरिजिनेटेड है। इसके खाने के साथ साथ इसकी कहानी भी लोगों में इतनी ही मानी जाती है कि असल में इस पकवान को पर्शियन के खास दामा ने शाहजहां के लिए यही इंडिया में और गलती से बना दिया था। और इस बात का पता हम आपको जरूर देते अगर इसके सबूत दुनिया में बचे होते, और शाहजहां के टाइम पे खाने को पेटेंट नहीं किया जा सकता था। नंबर 2, इडली। तो इडली को बिना सांभर के खाना नहीं, और सांभर के बिना इडली का टेस्ट ही नहीं। पर क्या आपको पता है कि इडली सांभर 17वीं सेंचुरी से पहले एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। ये उन दिनों की बात है कि जब इडली, या फिर मैं कहूँ केडली, इंडोनेशिया की राजकुमारी अपने परिवार के साथ रहा करती थी, और तब इंडोनेशिया पर राजा शैलेंद्र, राजा इसियाना और राजा संजया का राज था। और उस दौर में कई राजा महाराजा अपनी रानियों को ढूंढने के लिए 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक इंडिया आया करते थे। जी हाँ, जिनके साथ सफर करते थे उनके सेवक और उनके बावर्ची, और वो अपने साथ राजकुमारी केडली को भी लाया ले जाया करते थे। और ऐसे ही एक सफर से वापस जाते समय इडली ने इंडिया में रहने का फैसला लिया और अपने परिवार को बाय बाय कहा, और केडली से इडली बन गई और अकेले मुसाफिर की तरह साउथ इंडिया में भटकती रही। और इडली का सफर 17वीं सेंचुरी में तब खत्म हुआ जब वो सांभर से पहली बार मिली और उसे पहली नजर का पहला प्यार हो गया। पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इडली उर्फ केडली की ये कहानी झूठी है, कि उसे इंडिया अरब्स लाए थे। अब ये बात सच्ची हो या ना हो, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि इडली इंडोनेशिया से आई थी, और इसलिए गाइस इंडोनेशिया को एक थैंक यू तो बनता है। नंबर 3, दाल चावल। और घर की मुर्गी दाल बराबर बोलने वाला इंसान पक्का दाल भात हेटर होगा, तभी तो उसने नेशनल डेली कंफर्ट फूड की बराबरी चिकन से की। और अभी मुर्गी खाने वाले क्या जाने दाल भात का स्वाद। सस्ते और सेहत से भरे इस दाल भात के साथ कुछ लोग पापड़, अचार और हरी चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं। पर हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपका दिन खराब हो सकता है, क्योंकि जिस खाने को हम बचपन से खाते आ रहे हैं वो भी हमारे देश इंडिया का नहीं बल्कि नेपाल का है। क्योंकि दाल भात असल में नेपाल का देसी खाना है, जहाँ लोग उसे दिन में 3-4 बार तो आराम से खा लेते हैं। और ये सुनकर आप अभी भी अंदाजा नहीं लगा पाए कि ये डिश उनकी कितनी फेवरेट है। तो ये डिश वहाँ के नेशनल डिश की तरह मानी जाती है, बिल्कुल इंडिया जैसे, क्योंकि इंडिया के हर घर में उसका अपना एक अलग वर्जन होगा। नंबर 4, जलेबी बेबी। अब ये नाम सुन के तो सबके दिमाग में ये वाला गाना बजने लगता है, और आज की बात आप जब भी ये गाना सुनोगे, गाओगे या फिर किसी को सुनाओगे, आपको मिडिल ईस्ट की याद जरूर आ जाएगी। क्योंकि जलेबी भाई हमारे देश की नहीं है भाई। और मिडिल ईस्ट में सिर्फ जलेबी को जन्म ही नहीं मिला उसे, बल्कि वहाँ जलेबी, जिल्बा, जलेबिया, सुलाबिया, मुशबा और इस तरीके के कई अरेबिक और पर्शियन नाम भी मिले हैं। और वहीं से इसे मुस्लिम ट्रेडर्स के जरिए इंडिया लाया गया। लेकिन दोस्तों, जलेबी को जन्म किसी भी देश ने दिया हो, पर आज जलेबी ने इंडिया को अपनी चाशनी की मिठास का पूरा दीवाना बनाया है। लेकिन ना अब हम जलेबी के बिना रह सकते हैं, और ना ही जलेबी हमारे बिना, और हमें से कोई भी इसके बिना नहीं रहना चाहता। तभी तो हमने इसे इतने तरीके से इन्वेंट किया है। जलेबा, पनीर जलेबी, जनार जलेबी, मावा जलेबी, इमरती, जहांगीरी, और ऐसे कई तरीकों से हमने इसे इन्वेंट किया है। तभी तो इंडिया और इंडियंस को जलेबी इतनी पसंद है कि हमारी नेशनल स्वीट डिश है। नंबर 5, राजमा।
राजमा सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? भांगड़ा करते हुए पंजाबियों का पंजाब। और शायद हाँ, क्योंकि राजमा के बिना चावल और राजमा चावल के पंजाबियों का काम जो नहीं चलता, इसीलिए तो ये पंजाब की वर्ल्ड फेमस डिश है जो वहाँ के घर घर में हर संडे बनती रहती है। पर पाजी, जिस राजमा चावल को हांजी हांजी करके खाते हो वो तो असल में सेंट्रल मैक्सिको और ग्वाटेमाला की डिश है, जिसे वहाँ के लोग उबाल कर उसमें अलग अलग तरीके के मसाले डालकर उसे पकाकर खाते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप लोग बुरा मान जाओ और मुझे ही सुनाओ, लेकिन वेट, भले ही ये डिश मैक्सिकन रही हो और इसे पुर्तगीज हम तक लाए हो, लेकिन हमारे राजमा को राजमा बनाने वाले तो हम इंडियंस ही हैं, जिन्होंने इसके अंदर प्याज डाली, टमाटर डाली, अदरक डाले और कई तरीके के मसाले डाले और तब इसे राजमा बनाया, जिसकी महक सुनकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। नंबर 6, समोसे। क्योंकि वो क्या है ना, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक इंडिया लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब में कहेगा मैं समोसा खा लूं। और बारिश के मौसम में गरम गरम समोसों को चाय के साथ और तीखी मीठी चटनी के साथ खाया है तो आपको अपनी समोसे की कसम सच बताना कि आपको पता था कि समोसा इंडियन नहीं है। और अगर ये सुन के आपके दिल पे जो बिजलियां कड़की होंगी वो हम समझ सकते हैं, पर अफसोस तो इस बात का है कि अब हम इस बात को झुटला भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 कोने वाले समोसे को पहली बार 10th सेंचुरी में मिडिल ईस्ट में बनाया गया था और वहाँ पे लोग इसे संबूसक और संबोसा भी कहते थे। और वहीं से ये समोसा का लंबा सफर तय करके व्यापारियों के साथ 14th सेंचुरी सेंट्रल एशिया में आया। लेकिन तभी ये आज के समोसे से कुछ अलग था। और अगर हम आज के समोसे को उस देश और उस टाइम के समोसे से कंपेयर करें तो तब उसमें आलू की बजाय मीट स्टफ किया जाता था। लेकिन हम इंडियंस है भाई, हम हर चीज में अपना तड़का लगा देते हैं और आज हम उसे आलू से स्टफ करते हैं, जो कि मीट के स्टफ्ड हुए हुए समोसों से काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं। और बस तब से लेकर आज तक इंडिया समोसों में आलू ही भरता है। नंबर 7, गोला। हम सब ने अपने बचपन में खाई है चुस्की, और अगर आपने अपने बचपन में चुस्की नहीं खाई तो भाई आपने अपना बचपन मिस कर दिया, क्योंकि हमारे बचपन का सबसे बड़ा धोखा तो यही था कि जिसे हम अपना इंडियन समझ के गोला खाते थे वो एक्चुअली इंडिया का है ही नहीं। क्योंकि जिस गोले को देखकर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते वही आप कंट्रोल कर लो, क्योंकि ये इंडिया का है ही नहीं, ये एक्चुअली जापान ओरिजिनेटेड है, क्योंकि ये देसी चीज़ जापान से ओरिजिनेटेड है। और ये 794 से लेकर 1185 सेंचुरी तक यानी हेरन पीरियड में बनाया गया था, जब पहाड़ों से लाकर हिमोरोई यानी कि आइसक्रीम में रखा जाता था और सिर्फ राजघराने के लोगों को ही खाने के लिए दिया जाता था। लेकिन जब जापानीज लोग हवाई महाद्वीप पर जाकर बसने लगे तो वहाँ वो इस गोले की रेसिपी अपने साथ ले गए और इसे हवाईन शेफ आइडली का नाम दिया, जो आज टेक्सास, मेक्सिको, मलेशिया, सिंगापुर हर एक जगह में खाया जाता है। और स्पेशली हमारा इंडिया तो सबसे टॉप पर है, क्योंकि इस गोले के साथ सब अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके खाना पसंद करते हैं। नंबर 8, हलवा। गाजर का हलवा, करूता हलवा, काशी हलवा और 100 से भी ज्यादा हलवों के टाइप्स हैं। और हलवे का प्यार एंशिएंट टाइम से ही परवार चढ़ चुका है, तभी तो हम आज भी मिठाई बनाने वाले को मिठाई वाला नहीं बल्कि हलवाई बुलाते हैं। पर इंडिया के हर घर घर में बनने वाले ये डिजर्ट हम अरब की सरजमीन से इंडिया लेकर आए, और जिस प्यार भरे नाम हलवा से जिसे हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसे अरबिक शब्द हुल्व से बुलाते हैं। हालांकि अरबिक लोग हलवा दूध और खजूर से बनाते थे, और कोलिन टेलर सेन जिन्होंने इंडियन कुजीन को स्टडी किया और उनकी किताब फीस्ट एंड फास्ट की बात करें तो हलवा 13 to 16 सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत के साथ इंडिया आया था। पर कई किताबों के जरिए हलवे की जड़ें ऑटोमन से जुड़ी हैं, जो कि सुल्तान सुलेमान मीठे पकवानों के इतने शौकीन थे कि उन्होंने अलग से एक उसके लिए किचन बनवा रखा था। पर उसके अलावा हमने हमारे दिल में हलवे के लिए बहुत जगह बनाई है। पाव भाजी। अब पाव भाजी का नाम सुन के आप सबके मुंह में पानी तो जरूर आ गया होगा, और आए क्यों ना, क्योंकि हालांकि ये इतनी टेस्टी डिश जो है, लेकिन क्या करें ये भी हमारी इंडियन ओरिजिनेटेड डिश नहीं है, और ऐसे मुंह में पानी ला देने वाली डिश को पुर्तगीज ने इन्वेंट किया था। हालांकि पुर्तगीज लोग भाजी को अलग अलग तरीके से सब्जी में मिलाकर बनाते थे, जिसे फिर वो ब्रेड या फिर पुर्तगीज भाषा में पाव के साथ खाते थे। पर अगर इसकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो पाव भाजी सिविल वॉर के दौरान बहुत ही पॉपुलर हुआ था, जब कॉटन मिल में 24 घंटे काम करने वाले वर्कर्स को हर समय खाना पहुँचाने के लिए मिल के बाहर पाव भाजी का स्टॉल लगाना पड़ता था, जहाँ पे दिन भर की बची हुई सब्जी को बनाकर पाव भाजी बनाते थे और फिर पाव भाजी को बेचा जाता था। वेल, उसके आगे की कहानी तो हम सबको पता ही है। और आज हम इस विदेशी डिश के जबरे वाले फैन हो चुके हैं। तो वेल गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। और हाँ,
उससे पहले कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी डिश सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।